Bhasha, how are you? Namaste. Namaste. Today we have Bhasha Sumli with us, who is known for her theatre work, daughter of the soil, who has opted for a field which very few children opt for, and she is one of the daughters of the soil who has accomplished, achieved whatever she desired for. So we'll start with you, Bhasha. We want to know because थोड़ा आपसे पहले जानना चाहेंगे आपके थोड़ी सी स्ट्रगल के बारे में, हाउ यू स्टार्टेड, बिकॉज बिफोर शी स्टार्ट्स मैं बताना चाहूँगी शी हैज़ वर्कड इन मूवी छपाक and now she has worked in a movie which is going to be released soon on 26th of January, that is Kashmir Files. तो इनसे हम जानना चाहेंगे कि इनका क्या उसमें एक्सपीरियंस रहा, क्या इनकी जर्नी कैसी रही फ्रॉम थिएटर टू द वर्ल्ड ऑफ सिनेमा, एंड किस तरह से इन्होंने अपनी इस जर्नी को इस फील्ड में कैसे काम किया. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल हैव सम इंट्रोडक्शन फ्रॉम भाषा. प्लीज़ भाषा. नमस्ते. सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ बात करने के लिए. और मैम, मेरे लिए बहुत बड़े ऑनर की बात है कि मैं मोनिका मैम के साथ बैठ के बातचीत कर रही हूँ. और सचमुच इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड एंड वी आर रियली प्राउड ऑफ यू and very indebted for all your contributions as such a celebrated advocate. It's such an honor for me. I'm so conscious that I'm sitting with you. तो आपने थिएटर की बात करी. मैं जम्मू से ही शुरू किया है मैंने अपना थिएटर का सफ़र. इससे पहले मेरा बचपन गुजरा है दिल्ली के रिफ्यूजी कैंप्स में, जब मैं पैदा हुई कश्मीर में, श्रीनगर में. और उसके बाद उन्हीं दिनों टर्बुलेंट टाइम्स ऐसे थे कि फिर भी वर लेड आउट ड्यू टू फोर्स्ड एक्सोडस. और शरणार्थी जीवन जिया है दिल्ली में, इलाहाबाद में, जम्मू में. स्कूलिंग थोड़ी इधर छितरी बितरी स्कूलिंग हुई है, कभी दिल्ली में थोड़ी सी और यहाँ पे. तो बस वन थिंग दैट केप्ट मी गोइंग वाज दिस लिटरेरी बैकग्राउंड ऑफ माय पेरेंट्स. तो लिटरेचर इज हेल्प्ड अ लॉट. अदरवाइज मुझे लगता है हमारी एज अ कम्युनिटी वी ऑल सफ़र फ्रॉम PTSD. मुझे लगता है सब पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हम सब में कहीं ना कहीं है और दिखता है. तो वन थिंग दैट केप्ट अस गोइंग वाज क्रिएटिविटी, लिटरेचर, आर्ट. तो शायद उस वजह से आई चोज थिएटर. धीरे धीरे जस्ट डेवलप्ड. दैट्स हाउ. अच्छा, जैसे आप एक अच्छी डांसर हैं, यू हैव रिटन स्क्रिप्ट्स ऑफ कुछ फिल्मों के स्क्रिप्ट लिखे हैं, आर्ट एंड कल्चर का बैकग्राउंड है. तो मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूँगी कि जैसे बच्चे जो नोइंग द ट्रेंड्स स्पेशली ऑफ कश्मीरी पंडित फैमिलीज, कि जो बच्चे हैं वो ऑप्ट करते हैं फॉर इंजीनियरिंग, मेडिसिन, इन सब लाइन्स के लिए, बट यू चोज आर्ट एंड कल्चर, थिएटर इस फील्ड में, विच इज़ क्वाइट एक डिफरेंट फील्ड है. तो वर योर पेरेंट्स हैप्पी विद दिस, दैट यू हैव ऑप्टेड फॉर दिस, एंड हाउ डू यू फील दैट दिस जर्नी हैव बीन, बिकॉज यू हैव रीच्ड अ लेवल विच इज़ रियली. सो आई वुड लाइक टू नो कि आपको कैसे इस मतलब लाइक पेरेंट्स ने इस चीज़ के लिए सपोर्ट किया. हाउ डिड यू फ्रॉम अ डिफरेंट फील्ड यू हैव चोजन अ वेरी डिफरेंट फील्ड. मुझे लगता है कि जो हमारी जैसे कम्युनिटी ने इंजीनियरिंग और ये सब जो भी ऑप्ट किया, वो कहीं ना कहीं अगर आप उस समय का दौर देखें तो आई थिंक वो उनके सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी था. कि मतलब एक सेट पैटर्न में सब लोग चल रहे हैं, इंजीनियरिंग या टेक्निकल जॉब्स ले रहे हैं और उससे उन्हें फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल रही, बिकॉज वी आर एन अपरूटेड पीपल. तो आई थिंक हम लोग के पास वो लग्जरी उस टाइम पे नहीं थी 90s में, टू ऑप्ट फॉर समथिंग पैशनेट लाइक आर्ट, फाइन आर्ट्स, कल्चर वगैरह वगैरह. तो इस बात का कॉन्शियसनेस हमारी कम्युनिटी में रहा और वो शायद इतना ज़्यादा मतलब सेटल इन हो गया कि then after a while when we had almost settled ourselves starting from zero with no help at all, तो शायद उनके दिमाग में ना वो रह गया, मुझे ऐसा लगता है एज अ कम्युनिटी, कि हमें तो यही लेना है क्योंकि हम यही ऑप्ट करते रहे. बट मेरे साथ ऐसा नहीं था. एक तो आई वॉज वेरी पुअर इन मैथमेटिक्स एंड इस तरह के सब्जेक्ट्स. तो जब मैं मम्मी पापा को बोलती भी थी तो वो बोलते थे जैसे सोने आमद, मतलब वो कुछ भी बोलते थे कि देखो हमारा यहाँ ये, हम भी को मैथ्स में कुछ जीनियस नहीं थे मम्मी पापा दोनों. तो फिर मैं कहती कि मैं कहाँ कश्मीरी में बोलता कुछ बहुत्र नहीं आता, मतलब मैं मेरे पल्ले नहीं पड़ने वाला ये सब. तो फिर वो जो जीन्स में आई थिंक आता है क्या, तो फिर आई ऑप्टेड फॉर आर्ट्स एंड यहीं मेरा गांधीनगर कॉलेज में मेरी ग्रेजुएशन हुई है BA. और उसमें मैंने थिएटर
को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया। आई हैड अ लॉट ऑफ टाइम, वहाँ पे ऑडिटोरियम भी है, आई एम सो थैंकफुल कि वहाँ पे एक ऑडिटोरियम था जहाँ पे मैं 3 साल आई यूज्ड टू, अपने से ही, मुझे कुछ आता वाता नहीं था पर मैं आई यूज्ड टू डू थिएटर। तो फिर जब मैं एनएसडी के लिए ऑप्ट किया उस वक्त मेरे पास 1-2-3 ऑप्शंस और थे। आई हैड मास कम्युनिकेशंस का, जामिया मिलिया का मेरा सिलेक्शन हुआ था, आईआईएमसी में सिलेक्शन हुआ था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन। तो पापा मम्मी वर सपोर्टिव ऑफ माई चॉइस ऑफ एनएसडी विच वॉज ऑल्सो मैटर ऑफ प्राइड। उसमें भी एडमिशन होना मैटर ऑफ प्राइड था, लेकिन पापा ने कहा कि अब चूज, इट्स अ गुड प्रॉब्लम टू हैव एक्चुअली। पर पापा ने कहा कि नहीं, आई एम वेरी कंसर्न दैट यू नो थिएटर में आगे क्या है, क्योंकि अब स्वर्गीय बंसी कौल जी जैसे जो लेजेंडरी हमारे थिएटर डायरेक्टर रहे हैं भारत के, एंड तो उनसे एक बार ऐसे कैंडिडेट बातचीत हुई थी, तो उन्होंने मुझे कहा था कि एनएसडी तब जाना अगर तुम्हारे पास बहुत अच्छी फाइनेंशियल बैकिंग घर से है, जो कि नहीं है, तो इसलिए अब तुम समझ जाओ। तो मैंने कहा ठीक है। बोले बाकी फिर तेरी मर्जी है, चांस लेना है। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, वी शुड स्टार्ट एक्चुअली टेकिंग चांसेस, एंड इफ यू आर ट्रेन्ड वेल, इफ यू आर पैशनेट इनफ, यू कैन गिव 200% टू योर फील्ड, जो कि अब मुझे लगता है कि हमारी कम्युनिटी में लोग देने लगे हैं। तो फिर मैंने कहा लेट्स टेक अ चांस एंड यू प्रूवन योर बेस्ट। और दूसरा, आप जैसे आपने एनएसडी का ग्रेजुएशन किया, देन यू फर्स्ट यू वर अ ट्रेनी, देन यू बिकेम अ ट्रेनर। तो उसके बारे में भी थोड़ा बताइए कि कैसे आप किस स्कूल में, मतलब कहाँ पे आप ट्रेनिंग देते थे, कैसे आपने उस लाइन को भी मैं चाहूँगी कि बिकॉज यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर मैनी जो इस फील्ड में आगे बिल्कुल नहीं, डेफिनेटली यू एट सच अ यंग एज यू हैव रीच सच अ गुड हाइट, बिकॉज विल बी डिस्कसिंग अबाउट योर न्यू जो मूवी आ रही है उसके बारे में भी, बट आई वुड लाइक the young generation and everybody to know that how you have from a trainee to a trainer, this journey also we would like to know. वो मैम ऐसे हुआ कि जब मेरा एनएसडी कंप्लीट हुआ कोर्स, तो उसके बाद आई हैड अ फेलोशिप टू स्टडी एडवांस्ड एक्टिंग विच वाज द क्लासिकल इंडियन एक्टिंग फॉर्म। केरल में होता है वो प्रैक्टिस, तो आई स्टडीड दैट। बट साथ में मुझे लगा कि फेलोशिप का जो अमाउंट है इट्स नॉट इनफ टू यू नो कीप मी गोइंग। तो फिर आई अप्लाइड मुंबई में अनुपम केसर का स्कूल है एक्टिंग का, तो मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया एज एन एक्टिंग फैकल्टी। क्योंकि बॉम्बे में आप हम कोई वैसे तो है नहीं कि मतलब वहाँ स्ट्रगल करें विद नो फाइनेंशियल बैकअप, तो एक तरह से मैंने नौकरी शुरू करी और मैंने सोचा कि जो भी टाइम मिलेगा उसमें ऑडिशंस और ये सब ट्राई करेंगे। सो बट वहाँ से मुझे टीवी में ब्रेक मिला, बिकॉज आई केम टू बी नोन एज अ ट्रेनर। तो फिर मुझे टीवी में जो ये हमारे एक्टिंग रियलिटी शोज होते हैं उसमें मेंटरिंग करना, डायरेक्शन देना, तो उसके चांसेस मिले। तो उस तरह से टीवी पे जैसे सोनी पे सबसे बड़ा कलाकार आता था, उसमें आई यूज्ड टू एक्ट ऑल्सो बतौर परफॉर्मिंग गुरु। तो एंड ऑल्सो जी पे आते थे इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज। इस तरह से मुझे चांसेस जब मिलते रहे तो लाइक एज एन एक्टिंग कोच मुझे काफ़ी काम मिलने लगा। सो हाउ भाषा, हम जानना चाहेंगे जैसे आप यू आर अ चाइल्ड ऑफ वेरी अकम्प्लिश्ड पेरेंट्स who have their own expertise in their own field, Dr. Agni Shekhar, Dr. Shama Kaul, इतना बड़ा नाम है उनका, their name in their own field, आर्ट एंड कल्चर में। और अब इतना जो बड़ा अम्ब्रेला है उसके अंडर ऐसे काम करना, क्या ये चैलेंज था, डिफिकल्ट था, या इट वाज लाइक यू फेल्ट प्रोटेक्टेड कि भाई यस दे आर देयर टू हेल्प मी व्हेनेवर आई, बिकॉज दे आर नेम इन। सो उस बारे में हम जानना चाहेंगे थोड़ा सा। मुझे लगता है कि इट वाज अ वेरी प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला, एंड आई बीन सो ब्लेस्ड टू हैव पेरेंट्स लाइक देम। एंड एक तो पेरेंट्स तो वैसे भी होते ही हैं, श्रद्धेय होते हैं वो, चाहे वो इतने बड़े नाम हो या ना हो, लेकिन इनका इतना बड़ा नाम होना अपने फील्ड में, लिटरेचर में, कई बार चैलेंज होता है ना कि वी टू प्रूव टू देम बिकॉज दे आर ऑलरेडी अ बिग नेम। वो एक प्रेशर रहता था कि इट्स लाइक इट वाज इजी गोइंग कि चलो कोई बात नहीं, विल डू इट। एंड नहीं, मैंने चैलेंज रहा होगा काफी ये जी। नहीं, मैंने चैलेंज की तरह नहीं देखा, आई टुक इट एज एन अपॉर्चुनिटी कि मैं इनसे जितना सीख सकूं सीखूं, क्योंकि मेरा जो फील्ड है वो हालांकि लिटरेचर नहीं है, तो एज सच वो वाला चैलेंज नहीं कि आई एम इन द सेम फील्ड, बट लिटरेचर का बेस है थिएटर में। So whatever readings, whatever writings I did, it was only because of them. So thankfully, you know, for me that they were in literature. तो उस फील्ड से मुझे बहुत हेल्प मिला एज अ थिएटर आर्टिस्ट ऑल्सो। अभी की जो जैसे मैं अभी एक मेरी वर्कशॉप चल रही थी जस्ट रिसेंटली जम्मू में, अभी खत्म हुई है नटरंग के साथ, तो मेरा फोकस उसमें भी यही था कि प्लीज़ रीड। जो अभी के जो हमारे नए एक्टर्स हैं, चाहे वो थिएटर के बैकग्राउंड में हो या एक तो बम्बई जाने की बहुत जल्दी रहती है सबको, तो मैंने उनको ये कहा कि कम से कम 2-3 किताब पढ़ के जाना, अब टेक्स्ट बुक नहीं, बिकॉज दैट्स व्हाट माय फादर यूज्ड टू टेल मी कि तुम अब स्कूल की पढ़ाइयाँ तो कर ही रही हो कुछ,
लगे हाथ कुछ यहाँ चेखव वगैरह है, घर में लाइब्रेरी है पूरी, तो कुछ रशियन लिटरेचर, कुछ यहाँ वहाँ का थोड़ा एक बार ऐसे ना, ऐसे जस्ट देख लो क्या That has actually helped you. मुझे पता नहीं था कि वही था जिससे मैंने कहा कि अरे यही तो पढ़ना, यही तो करना है. सो नाउ आई एम डूइंग दोस स्टोरीज ओनली व्हिच आई रेड. So it's like you have done a movie छपाक जी, वो भी हमें पता है कि आपने बड़ा अच्छा अपना किरदार उसमें निभाया. अब आप जो हमने अभी जो आपकी हाल ही में मूवी आने वाली है कश्मीर फाइल्स, जी जी, उसकी स्क्रीनिंग अमेरिका में हुई और हमने सुना उसका रिव्यू जो हो रहा है उसका. When I saw this mayhem happening, I didn't cry. Our people had to leave within the night. I didn't cry. When I saw the plight of our community and everybody's silence, I didn't cry. I was helpless. But today I did cry. I had heard these stories for many, many years, and now suddenly to see it on the screen was again emotional. I want to commend you because this was beyond awareness. It's an impact that you're going to be making on generations to come. The people who really made this happen, they should be punished so that it never happens ever again. The actors, they've done a marvelous job. Whole world should see the movie. It brought tears to my eyes. Starting from the end, I was totally crying. I was scared at times. It was very graphic. We had sweat in our hands. Gut-wrenching, Oscar-worthy, and must-watch. So grateful that our story is being told. I'm from Laos, but seeing it has just got me shaken up. Definitely, I'll say breathtaking, inspirational towards the end, just seeing that there's a hope for humanity. Take care of yourself because you will have many more enemies after this. I have not seen such a film in my life till now. It made me think how this genocide happened in Kashmir. I did not know about it. Much powerful, much greater than Schindler's List. Very impactful. I hope that this film continues to be brought up, and I do plan on seeing it again. But it's all of our jobs to help you to get that messaging out. Till the message goes across to every child in every village in India and in the world. It just kills me. It touched my heart. I just cannot bear anything. उसमें बड़े बड़े दिग्गजों ने आपका नाम लिया है, जैसे मिथुन चक्रवर्ती जी, अनुपम खेर, इन्होंने आपकी इतनी सराहना की है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है. तो आई वुड लाइक टू नो कि उसमें उस जर्नी में वहाँ तक पहुँचने में आपको क्या फेस करना पड़ा, एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस व्हेन यू वर वर्किंग इन दैट मूवी, सिंस यू आर अ कश्मीरी पंडित एंड यू आर प्लेइंग द रोल ऑफ अ विक्टिम, और खुद आपने वैसा एक, आपने अभी स्टार्ट में ही बताया कि यू हैड लिव्ड दैट लाइफ ऑफ अ रिफ्यूजी, एंड आपने वो फील किया है एक्सोडस को ड्यूरिंग योर अर्ली चाइल्डहुड. सो वी वुड लाइक टू नो दैट कैसा आपको लगा कि जब आपने इसमें काम किया, और डेफिनेटली बहुत अच्छा ही किया है बिकॉज रिव्यूज़ ही यही कह रहे हैं, बड़े बड़े दिग्गज आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं आपके काम को. तो आई वुड लाइक मैम, मुझे लगता है वो उनका बड़प्पन है. मेरी तरफ से सिर्फ ये रहा है कि मेरी पूरी कोशिश रही है. ये सब्जेक्ट इतना सेंसिटिव है, कश्मीर फाइल्स इतना सेंसिटिव, इतना पर्सनली ये मुझको टच करता है. इसके पहले जब मैं छपाक में एक छोटा सा मेरी भूमिका थी, वो मेरे लिए पर्सनली एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था छपाक, बिकॉज इट वाज अ बिग ब्रेक विद अ स्मॉल रोल, बट वर्किंग विद सच अकम्प्लिश्ड डायरेक्टर्स एंड एक्टर्स. तो अगेन दैट वाज आल्सो अ वेरी सेंसिटिव फिल्म. इट वाज अ कोर्ट रूम ड्रामा. आप ज़्यादा कनेक्ट करेंगे. तो वो तो हुई, लेकिन एक बात, उसमें आई वाज प्लेइंग द विलन्स सिस्टर. तो वो एक आपकी एक मेंटालिटी, यू हैव टू इंटरनलाइज इनटू दैट फीलिंग कि आई हैव टू रैशनलाइज, मेरे भाई ने जो किया वैसा ही किया. कमिंग टू कश्मीर फाइल्स, दो चीज़ें हैं. एक तो आई एम प्लेइंग द विक्टिम, आई एम अ विक्टिम ऑल्सो. डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली ही सही. लेकिन अब जैसे मैं आपको बताऊँ, उसकी फिल्मिंग के दौरान बहुत सारे किस्से हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं. तो जब ये कश्मीर का मुद्दा वैसे भी जब छिड़ता है एज एन आर्टिस्ट या एज एन एक्टिविस्ट, विच आई कॉल माई सेल्फ एन कल्चरल एक्टिविस्ट, तो मुझे पूछा जाता था कि यार तुम इतने क्यों वो हो जाते हो, एकदम से भड़क जाते हो. तो मैं कहती थी नहीं, क्योंकि जो उन्होंने झेला है वो मैंने भी झेला है, बिकॉज दे एंड आई वी आर द सेम ना. जो जिस विक्टिम का मैंने रोल प्ले किया है, और उनके जैसे जितने भी विक्टिम्स हैं, उनके थ्रू हम उनको श्रद्धांजलि, तो मैं क्या बोलूँगी, आई डोंट नो व्हाट द वर्ड वुड बी, बट
मैं उनके साथ पूरी तरह से एम्पैथाइज करती हूँ, मैं उनके साथ जिसको कहते हैं ना, इट मस्ट हैव बीन वेरी डिफिकल्ट टू उस किरदार में जाके उसको जीना और उसको दिखाना, बिकॉज जो हमने सुना है जो कि इट वाज वेरी डिफिकल्ट फेज, और इस चीज़ को आज तक 90 का जो फेज है वो एक्सोडस जो है, उस चीज़ को कभी भी किसी और जैसे मूवी में वैसा जो सच्चाई की प्रोजेक्शन है वो नहीं हुई आज तक, बट होने ही दी जानबूझ के नहीं जी जी, बिकॉज दैट वर्जन हैज नॉट कम आउट. आई थिंक होपफुली in this movie आपके through, because you are playing the role of that victim, so वो that thing will, I think people will come to know what has happened in Kashmir actually. Right. और जो अभी जो रिव्यूज चल रहे हैं यूएस में, if you see the people's reaction, they mostly they are very numb, और वो कह रहे हैं कि हमें पता ही the non-Kashmiris they're saying that हमें पता ही नहीं था ऐसा हुआ है उनके साथ. और क्योंकि कश्मीर जब भी हम सुनते थे शब्द, या मैं जब कभी बोलती थी आई कम फ्रॉम कश्मीर, तो बोलते अच्छा हाँ वो नूरी और यू नो घुंगरो, तो जो हम टीवी पे जो दिखाया जाता है वो कश्मीर समझते थे या आम जनता. लेकिन इसमें, और नाउ द टाइम्स आर चेंजिंग, पीपल आर एक्सेसिंग मोर इन्फॉर्मेशन. तो इस फिल्म में जो विक्टिम्स के साथ जो कुछ हुआ है वो सब दिखाया गया है, और पहली बार सच को उजागर करने की कोशिश की गई, पूरी ऑनेस्ट कोशिश है. बिकॉज आई एम पार्ट ऑफ द टीम, तो मैं पूरी जिम्मेदारी से कह सकती हूँ कि ये पहली बार 32 साल में ऐसी फिल्म आ रही है. और इसमें जो ये रोल मैंने प्ले किया, मैं अगेन कमिंग टू इट, मैं सिहर गई सुन के, पढ़ के. मैं तो जानती तो हुई क्या क्या हुआ है, पर उसको फिर जब फिल्माने की बात आती है तो एज एन एक्टर रहने दीजिए, एज अ ह्यूमन बीइंग उस पर फिर एज अ फीमेल, यू नो व्हाट दोज लेडीज हैव सफर्ड, जो मास रेप्स और जो उनके साथ जो गैंग रेप्स और जिस तरह की ब्रुटैलिटीज़ हुई हैं, आप जब सुनते हैं पढ़ते हैं तो आप सिर जाते हैं. आप तो ज़्यादा मैम जानते हैं, आप खुद जानते हैं, बिकॉज यू आर फाइटिंग आवर केसेस. तो वो इतना पर्सनल लेवल पे आपको ना एक टाइम पे एलियनेट करना पड़ता है कि नो, आई हैव टू इंसुलेट माई सेल्फ एट सम लेवल so that I'm able to portray that and then still keep myself unaffected, जो कि नहीं हो पाता है. It's very difficult. आप जब सिर्फ सुनते ही हैं तो आपको सिहर जाते हैं, तो जब आप किरदार प्ले कर रहे हैं तो आपका क्या, आप मानिए ना कि जब मैं उसको एक्ट कर रही हूँ ना, तो मैं बार बार उसमें जा रही हूँ कि ओ गॉड, ये तो मेरे साथ कितना काइंडली ट्रीट कर रहे हैं, बिकॉज इट्स अ फिल्म. उसके साथ क्या हुआ होगा जो उस वक्त ऐसी सिचुएशन में थी, तो सोच के सिहर गई मैं, बहुत डिस्टर्ब हो गई. मैं ही नहीं, पूरा यूनिट. कई बार इस फिल्म में ऐसे मोमेंट्स आए कि एवरीबडी वाज गोइंग टू सम कॉर्नर टू क्राई एंड देन कम बैक टू गेट नॉर्मल. डेफिनेटली तो है ही इस तरह के, बट होपफुली लेट्स होप थ्रू दिस फिल्म एंड आपके अपने जिस तरह से आपने इस किरदार को बेखूबी से निभाया है, so hopefully we'll have the true picture of what has happened in Kashmir and what is still happening in Kashmir. So usse definitely world at large will know ki what is the exact and reality. So we wish you all the best. Thank you, and hopefully this film will do wonders and will the reality will come out, and we wish you all the best. Thank you, ma'am. Thank you so much for such an honor for me. Thank you so much. Thank you, ma'am.